हेलो एवरीवन। सो अभी हम देखेंगे कि रिक्रूट में जो हम फंक्शन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, और मैंने कुछ फंक्शंस बना के हैं ऑलरेडी मेरे बने हुए रखे हैं। हम वो एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं उसका। सो फर्स्ट हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे कस्टम फंक्शंस हैं। सो मैं सर्च कर लेती हूँ कस्टम फंक्शंस। मैंने यहाँ कुछ फंक्शंस बना रखे हैं। अब जैसे सपोज अगर हम कोई फंक्शन बनाते तो कस्टम फंक्शन के अंदर यहाँ पे कॉन्फ़िग फंक्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। राइट योर ओन फंक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम फंक्शन का नेम मेंशन करेंगे, जो भी नेम है, लाइक टेस्ट समथिंग। यहाँ से हम मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे कि जिस भी मॉड्यूल के अंदर हमें ये फंक्शन राइट करना है। यहाँ पे हम पैरामीटर देंगे। सपोज मैं एक मॉड्यूल ले लेती हूँ अभी, कैंडिडेट। सो कैंडिडेट के अंदर जो भी मैं पैरामीटर पास कराऊंगी वो यहाँ से मैं पैरामीटर पास करा सकती हूँ। लाइक आईडी अगर मैं दे दूँ आईडी, और यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगी कैंडिडेट आईडी। यहाँ पे सारे कैंडिडेट के ही फॉर्म वो फील्ड्स आएंगे जो भी मैंने सेलेक्ट किए हैं, और मैं सेव कर दूँगी। सेव के बाद फिर मैं यहाँ पे फंक्शन लिख सकती हूँ, एग्जीक्यूट कराऊँगी, आउटपुट मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर मुझे कोई कनेक्शन बनाना है तो वो मैं कनेक्शन यहाँ से बनाती हूँ। मेरे ऑलरेडी इनबिल्ट कनेक्शन है। क्रिएट कनेक्शन पे जाके हम कनेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सपोज जो हो CRM से बनाना है मुझे, तो CRM से बना सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे हमारे पास 3 वो देता है। हम ऑथ से हम सारे कनेक्शन बना लेते हैं। पेरोल और वॉइस का डायरेक्ट कनेक्शन बना हुआ है। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, सपोज जो हो CRM, तो यहाँ पे मुझे ये सारे CRM के यहाँ पे मेंशन होंगे। यहाँ पे सारे क्लिक करके जो भी मुझे चाहिए मैं क्रिएट कनेक्शन करूँगी, ऑथेंटिकेट करूँगी, और ये मेरा कनेक्ट हो जाएगा। अभी मैं फ़िलहाल मेरे पास बने हुए हैं। सो यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूँगी। फंक्शन भी मैं सेम फंक्शन ओपन कर लेती हूँ। फंक्शन जो हम क्रिएट करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। सपोज मैंने जनरेट कैंडिडेट लिंक का यहाँ फंक्शन मेंशन कर रखा है। इसका सिनेरियो मैं बता देती हूँ, ये फंक्शन मैंने क्यों और कैसे क्रिएट किया हुआ है। सपोज मैं आती हूँ कैंडिडेट के अंदर। कैंडिडेट में अभी क्या है, मैंने एक कैंडिडेट बनाया है। कैंडिडेट बनाने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट की आईडी जनरेट होती है। अगर मैं किसी को ये वाला URL यहाँ से निकाल के देती हूँ कॉपी करके, अगर मैं सेम URL यहाँ पे ओपन करती हूँ तो मेरे पास सेम कैंडिडेट ओपन होगा। ये मेरा सेम कैंडिडेट आ गया। लेकिन अगर मुझे यहाँ से अब हर एक प्रोफाइल के लिए मैं एक एक पे ढूंढ के तो नहीं दे सकती, इसीलिए मैंने इसका फंक्शन बनाया था कि सपोज मेरा ये कैंडिडेट है, मैंने यहाँ पे एक कैंडिडेट प्रोफाइल लिंक जनरेट कर लिया। ये वाला जो लिंक है, जैसे ये कैंडिडेट जनरेट हो रहा है, सपोज इम्पोर्ट करके अगर मैं कोई कैंडिडेट बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल लिंक यहाँ पे स्टोर करा लिया। स्टोर कराने के बाद जब मैं मेल सेंड करती हूँ किसी रिक्रूटर को या किसको, तो मैं सीधे प्रोफाइल का लिंक शेयर करूँगी, और वो जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेगा वो सीधे इस कैंडिडेट की मेन प्रोफाइल पे आ जाएगा। उसको यहाँ पे लिस्ट नहीं दिखाई देगी, इसलिए मैंने ये लिंक जनरेट किया था। अब इसका मैं फंक्शन दिखा देती हूँ। इसमें थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, जब हम रिक्रूट में फंक्शन बनाते हैं तो हमें बार बार स्क्रीन को रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी यहाँ पे कोड हमें सीधे नहीं दिखाई देता है। जैसे अभी सेम विंडो मैंने खोली थी तो अभी मुझे वो कोड ब्लैंक दिख रहा था, अभी यहाँ पे मेरा कोड आ गया है। सो सबसे पहले मैंने ट्राई कैच यूज़ किया है कि मेरा एरर ना है, एक्सेप्शन के लिए यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। और मैंने एक वेरिएबल लिया है कैंडिडेट प्रोफाइल लिंक। ये मेरा URL है, डिफ़ॉल्ट URL, जो कि मैंने यहाँ एक पर्टिकुलर प्रोफाइल से निकाला है। ऑर्गेनाइजेशन ID देने की ज़रूरत नहीं है, हम ये रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, ये तब भी चलेगा, या मैं ये वाला URL ही उठा लेती हूँ। कॉपी ID से पहले मैं ये दे देती हूँ। मैं URL दोबारा डालती हूँ। ये है, सेम कैंडिडेट ओपन हो गया। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि सपोज ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है या, तो हम सीधे URL यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं।
सो मैंने ये URL जनरेट किया, ज़ोहो के अंदर है, रिक्रूट के अंदर है, ठीक है। एंटिटी इन्फॉर्मेशन है, मॉड्यूल मेरा कैंडिडेट है, आईडी मैंने आईडी यहाँ पे पास करा दी है। फिर मैंने एक डेटा मैप बनाया है। मैप के अंदर मैंने कैंडिडेट प्रोफाइल लिंक के अंदर ये वाला URL जो मैंने क्रिएट किया है ये स्टोर करा लिया है। ये स्टोर कराने के बाद नीचे आ जाते हैं, हमने एक लिस्ट यहाँ पे बनाई है जिसमें मैंने डेटा मैप को स्टोर कराया है, यानी कि ऐड कराया है ये वाला डेटा मैप। फिर मैंने लिस्ट का मैप बनाया है और उसमें डेटा स्टोर करा लिया है। फिर यहाँ पे मैंने एक रिस्पॉन्स मैप बनाया है, API कॉल करवाई है। सो ये URL वही है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ये रहा। यहाँ पे ये एक कैंडिडेट आईडी है जो यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, सेम URL पुट करवा दिया है मैंने। जो फील्ड मैंने बनाया है उसमें पुट करवा दिया है। लिस्ट मैप मेरा ये लिस्ट मैप है, ये रहा मैप, ये मैंने 2 स्ट्रिंग में पास करा दिया है डेटा। कनेक्शन मैंने recruit1 के नाम से यहाँ पे बनाया है, जैसे मैंने अभी बताया था कनेक्शन कैसे बनाते हैं, तो recruit1 के नाम से मैंने कनेक्शन बनाया है यहाँ पे। सो ये मेरा API कॉलिंग का वर्क कर रहा है। ये मैंने रिस्पॉन्स में यहाँ पे दिया है कि अगर वो सक्सेस होता है तो वो मुझे डेटा उसके साथ मैसेज प्रिंट करा दे, और अगर नहीं देता है यानी कि कोई एरर आता है तो रिस्पॉन्स में वो एरर प्रिंट करा दे। और मैंने कैच दिया है, एक्सेप्शन ना आने के लिए ट्राई कैच यूज़ किया है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट, अभी ये कोड मेरा वर्किंग है, जैसे कि अभी मैं कोई भी प्रोफाइल इंपोर्ट कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो मेरा यहाँ पे URL जनरेट हो रहा है, ठीक है। सो अभी हमने यहाँ पे सिर्फ ये देखा है कि प्रोफाइल लिंक हम कैसे जनरेट कर सकते हैं ज़ोहो रिक्रूटर के अंदर। ये मैंने यहाँ पैरामीटर पास कराए हैं, ओके। उसके बाद हम सेव कर देंगे सिंपली। और मैंने सिंपली इसका बल्क अपडेट का बनाया है कि अगर मुझे बल्क में, अब सपोज़ पुराना प्रीवियस डेटा है मेरे पास, अब प्रीवियस डेटा मेरा तो नहीं हुआ है, मेरा तो अभी ये जो मैंने अब जो मैं क्रिएट करूँगी डेटा या कैंडिडेट इंपोर्ट करूँगी ये सिर्फ उसके लिए काम करेगा, लेकिन जो मेरा पिछला ऑलरेडी बहुत सारा डेटा है उसको मैं कैसे अपडेट कराऊँगी। तो मैंने पिछला डेटा अपडेट कराने के लिए मैंने ये बनाया है, फ्रॉम इंडेक्स लगा दिया है मैंने टू इंडेक्स मेरा मतलब 0 से 100 तक चलेगा ये मैंने इंडेक्स के थ्रू करवाया है। फैच कैंडिडेट आईडी, यानी कि कैंडिडेट आईडी उसने फैच करी है, और गेट रिकॉर्ड करवा दिया है मैंने उसके अंदर। फिर यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल लिंक है रिक्रूटर, ये मैंने यहाँ पे उसकी API यूज़ करी है गेट रिक्रूटर के लिए, ठीक है। यहाँ पे यस और फेल मैंने प्रिंट करा लिया है, और लूप के अंदर मैंने ये चला दिया है कैंडिडेट आईडी, यानी कि जो भी है मतलब 100 मैंने क्या किया, फॉर ईच लूप के अंदर लगा दिया है, जब तक उसको मिल रही है तब तक वो चल रहा है। ट्राई दे दिया एक्सेप्शन के लिए, सेम वही जो हमने लास्ट काम किया है वो सारा काम फिर हमने इसके अंदर कर दिया है। लास्ट में हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। ये इतना काम किया है मैंने सिर्फ बल्क अपडेट के लिए फॉर ईच के अंदर चला दिया। तो इतना हमारा सिर्फ ये हम फंक्शन इस तरीके से ज़ोहो रिक्रूट के अंदर बनाते हैं। और भी बनाए हुए हैं, आगे फर्दर वीडियोस में मैं और भी फंक्शंस आपसे डिस्कस करूँगी जो कि यहाँ पे ऑलरेडी इनबिल्ड हैं। बाकी और वीडियोस देखने के लिए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, अच्छी चीज़ है ज़ोहो। ओके, थैंक यू सो मच।